नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RM सॉल्यूशन हिंदी में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आधार लिंक और डीबीटी लिंक में क्या अंतर है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि डीबीटी क्या है। तो दोस्तों डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र। अगर दोस्तों आपको गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ लेना है तो आपके अकाउंट में डीबीटी लिंक होना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे दोस्तों आधार लिंक का क्या मतलब है उसको भी जान लेते हैं। दोस्तों आधार लिंक और डीबीटी लिंक दोनों अलग अलग चीज़ है। मान लो अगर आपके खाते में डीबीटी लिंक नहीं है, अगर आपके खाते में ओनली आधार लिंक है तो आधार लिंक से मतलब आधार लिंक का मतलब ये होता है कि आप अपने आधार के माध्यम से फिंगरप्रिंट लगा के या फिर आइरिस स्कैन करके या फिर फेस ऑथेंटिकेशन भी अभी आ गया है, तो आप इसके माध्यम से आप आधार से अपने जो खाते की जानकारी ले सकते हैं, वहाँ से बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट कर सकते हैं और कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों डीबीटी लिंक होना एक अलग चीज़ है और आधार लिंक होना एक अलग चीज़ है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डीबीटी लिंक जो है दोस्तों आपके कितने भी अकाउंट हो, लेकिन आपके केवल एक ही अकाउंट से आपका डीबीटी लिंक हो सकता है। लेकिन आधार लिंक का वैसा नहीं है। आधार लिंक अगर आपके 10 अकाउंट है या फिर 20 अकाउंट है तो आपके जितने भी अकाउंट है आप सभी अकाउंट में आप अपना आधार लिंक करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों डीबीटी लिंक के साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपके एक ही बैंक एक टाइम में आपके एक ही बैंक में आपका डीबीटी लिंक होगा। अगर आप उस बैंक से डीबीटी लिंक हटा करके अगर आप दूसरा बैंक अकाउंट में अपना डीबीटी लिंक करवाना चाहते हैं तो अलग बात है। उस टाइम में आपका उस बैंक से जब डीबीटी लिंक हटेगा तब आपके दूसरे बैंक में आपका डीबीटी लिंक हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डीबीटी लिंक अगर बाय द वे आपके किसी अकाउंट में नहीं है या फिर आपके अगर किसी अकाउंट में पहले डीबीटी लिंक था और गवर्नमेंट की जो योजना का पैसा आपके डीबीटी लिंक अकाउंट में आ रहा था, लेकिन अभी वर्तमान में आपके जो अकाउंट में है गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं आ रही है, जैसे गैस की सब्सिडी हो गया, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि हो गया, जैसे स्टेट लेवल पे बहुत सारे स्टेट में अलग अलग योजनाएं चलती है, जैसे छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना चलती है, एमपी में लाडली बहन योजना चलती है, उसी प्रकार से माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र में चलता है। तो ये सब जो पैसे का जो ट्रांसफ़र होता है दोस्तों वो डीबीटी लिंक के माध्यम से होता है। अगर आपके अकाउंट में डीबीटी लिंक नहीं है तो ये गवर्नमेंट की जो योजना है या फिर यदि आपके अकाउंट में डीबीटी लिंक इनएक्टिव हो चुका है, आप उसको कैसे चेक कर पाएंगे। अगर आपको उसके बारे में भी जानना है तो उसके बारे में भी मैं वीडियो ला दूंगा। लेकिन दोस्तों अभी इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में जानकारी दे दूं कि अगर आपके खाते में अगर डीबीटी लिंक नहीं है या फिर इनएक्टिव हो चुका है, पहले मिल रहा था लेकिन अभी नहीं मिल रहा है, तो इसका कारण है कि वो आपके अकाउंट में जो डीबीटी लिंक था वो इनएक्टिव हो गया होगा या फिर डीबीटी लिंक वहाँ से हट गया होगा, इस कारण से आपको पैसा नहीं आ रहा है। इसका सीधा मतलब यही है। तो आपको अब चेक करना है कि आपके खाते में डीबीटी लिंक है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको डीबीटी लिंक करवाना होगा, तभी आपके खाते में गवर्नमेंट की जो योजना है, जितने भी योजना है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, उस योजना का पैसा आपके खाते में डीबीटी लिंक के माध्यम से ही आता है। अगर आपके खाते में डीबीटी लिंक नहीं है तो गवर्नमेंट की योजना का पैसा आपके खाते में आना बंद हो जाएगा। तो आप चेक करिए और उसके बाद में अगर आपके खाते में डीबीटी लिंक नहीं है तो आपको डीबीटी लिंक करवाना होगा। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि की बात करें तो दोस्तों जो 17वीं किस्त है या उससे पहले 2-3 किस्त है जो है वो बहुत सारे किसानों को नहीं मिला। तो इसका मेन रीज़न जो था दोस्तों वो था डीबीटी लिंक। किसी किस्त में डीबीटी लिंक इनएक्टिव हो गया था या किसी के अकाउंट से डीबीटी जो लिंक है वो हट गया था। इसके कारण से बहुत सारे किसानों को है जो है पीएम किसान सम्मान निधि की 17 किस्त भी नहीं मिली, किसी को 16 किस्त, किसी का 15 किस्त, किसी का 14 किस्त से अभी तक के रुका हुआ है। तो उसका मेन रीज़न जो है वो है डीबीटी लिंक। तो आप डीबीटी लिंक कैसे कर पाएंगे। अगर आपके अकाउंट में आधार लिंक नहीं भी है तो उससे आप पैसा भले चेक नहीं कर पाएंगे, मिनी स्टेटमेंट नहीं निकाल पाएंगे या फिर पैसे विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, ये अलग बात है। लेकिन दोस्तों अगर आपके खाते में डीबीटी लिंक नहीं है तो आपके खाते में पैसे आएंगे ही नहीं। अगर आधार लिंक नहीं है तो आप सिर्फ चेक या फिर चेक नहीं कर सकते या निकाल नहीं सकते। लेकिन दोस्तों अगर आपके खाते में अगर डीबीटी लिंक नहीं है तो आपके खाते में पैसे आएगा ही नहीं, चाहे वो रोजगार गारंटी हो, मनरेगा हो, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे लाडली बहन योजना हो, चाहे कोई भी योजना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की योजना,
तो उसका पैसा आपके खाते में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस कंडीशन में सबसे पहले आपको डीबीटी लिंक करवाना है। आधार लिंक से ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, अगर आपके खाते में गवर्नमेंट की सब्सिडी चाहिए, योजना का पैसा चाहिए, तो आपके खाते में डीबीटी लिंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि आप डीबीटी लिंक कैसे करवा सकते हैं। तो दोस्तों डीबीटी लिंक करवाने के लिए एक फॉर्म होता है, जो कि आप जैसे बैंक जाएंगे वहाँ पे आप अगर बोलेंगे कि आधार सीडिंग करना है या फिर डीबीटी लिंक करवाना है आपके खाते में, तो वहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएगा। उस फॉर्म को फिलअप करिएगा, उसके साथ में आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगाना होगा या फिर जेरॉक्स लगाना होगा। कई जगह पे जेरॉक्स बोलते हैं, कई जगह फ़ोटोकॉपी बोलते हैं। तो वो आपको साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में आपको बैंक में देना होगा, जिससे कुछ दिन के बाद में आपका जो डीबीटी लिंक जिस बैंक में देंगे आप उस बैंक में हो जाएगा। जिस बैंक में आपको डीबीटी लिंक करना है, आपके कईयों खाते हो सकते हैं, 10 खाते हो सकते हैं, 5 खाते हो सकते हैं, 2 अकाउंट हो सकते हैं, लेकिन आपको जिस बैंक में डीबीटी लिंक करवाना है उस बैंक में आपको फॉर्म ले जाके जमा करना होगा। उसके कुछ दिन के बाद में आपका जो डीबीटी लिंक हो जाएगा। अगर दोस्तों आप ये फॉर्म ऑलरेडी जमा कर चुके फिर भी आपका डीबीटी लिंक नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपके लिए एक और ऑप्शन, बढ़िया ऑप्शन बता रहा हूँ कि अगर आपका ये किसी बैंक या किसी इसका कोई प्रचार प्रसार कुछ भी नहीं है, एक सीधा सा आसान सा उपाय है जिसमें कि बहुत सारे लोगों ने करवाया मेरे सामने और उनका डीबीटी लिंक हो गया है और उनका जो रुका हुआ पैसा था वो भी आना चालू हो गया है। इसलिए मैं ये सीधा सिंपल और आसान उपाय समझ के आपको बता रहा हूँ। तो जैसे आपको अगर डीबीटी लिंक वहाँ पे नहीं हो पा रहा है बैंक में, या फिर आप बैंक नहीं जा पा रहे हैं, तो दोस्तों हर गांव में 4 से 5 किलोमीटर के अंतर्गत में पोस्ट ऑफिस होता है। तो वहाँ आप पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं या फिर पोस्टमैन अगर आपके पास में आए तो उनसे आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट ओपन करवाइएगा और उनसे बोलिएगा कि हमको डीबीटी लिंक करवाना है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपनिंग का चार्ज ओनली 175 रुपये कुछ पैसे हैं। आप उतने में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और डीबीटी लिंक करवा सकते हैं। वहाँ से आपको पता भी चल जाएगा कि आपका कौन सा बैंक में डीबीटी था और कौन सा बैंक और आपका डीबीटी अभी एक्टिव है या नहीं है, एक्टिव है या फिर हट गया है या फिर वहाँ पे इनएक्टिव शो कर रहा है, वो भी आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से डीबीटी लिंक करवा सकते हैं और गवर्नमेंट की जितनी भी योजना है उसका पेमेंट आप अपने अकाउंट में ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बिल्कुल आसान सा प्रोसेस। एक तो आप बैंक जाइए, वहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, जैसे आधार कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गया और डीबीटी का आधार सीडिंग का एक फॉर्म आता है। आप ये तीनों को वहाँ पे जमा कीजिए तो भी आपका आधार सीडिंग हो जाएगा। अगर ये करने के बाद में भी आपका आधार सीडिंग नहीं हो रहा है तो आप ये तरीका अपना सकते हैं, जो कि बिल्कुल आसान सा तरीका है। किसी भी चीज़ का पैसा या चाहे आप मनरेगा रोजगार गारंटी वगैरह में काम करते हैं उसका भी पैसा आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आसान तरीका। आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।